दोस्तों, देश में जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, इससे हमारे दुश्मनों को क्या संदेश जा रहा होगा। वो तो बहुत खुश होंगे कि चलो हम नहीं तो उनके खुद अपने ही तो परेशान कर रहे हैं, उनको अपने ही चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। कभी पेपर लीक, तो कभी देश के जनता को काकरोच बोला जा रहा है, कभी टीचरों पे अत्याचार किया जा रहा है, तो किसी दिन रेप हो रहा है, किसी दिन मर्डर हो रहा है। ये क्या सुनने को मिल रहा है। हाल में ही जिस तरह की घटना घट रही है, इससे हमारे दुश्मन तो और खुश होंगे दोस्तों। लेकिन इस घटना से सरकार को पूरा जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के घटना होना कहीं न कहीं देश के नागरिकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्योंकि जो हमारे देश के सत्ताधारी हैं, जो देश के सिंहासन पे बैठे हैं, वो कहीं जन्मजात तो नहीं है। कहीं न कहीं हम और आप और देश की जनता ने ही चुनकर उनको वहां पे बैठाई है। तो देश में जो घटना हो रही है, कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है उसके पीछे। चलो मान लिया एक बार जनता से गलती हो गई, भूल हो गई कि राजा गलत चुन लिया उन्होंने, लेकिन दोबारा तो उनको मौका मिलता है। यही तो लोकतांत्रिक देश में फायदा है कि अगर जो एक बार आप गलती कर दिए, एक बार किसी गलत आदमी को सिंहासन पर बैठा दिए, तो 5 साल के बाद बदला जा सकता है। लेकिन जनता बार बार वही दोहराए, तो ये कहीं न कहीं जनता का भी गलती है देश में जो घटनाएं हो रही हैं। इसलिए जनता को भी सुधरना चाहिए और अपने देश के और अपने भलाई के लिए एक अच्छा राजा चुनना चाहिए। इसलिए जनता को जागना चाहिए और देश को बचाने में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले महापुरुष, जिन्होंने जिंदे फांसी पर लटक दिया, जान दे दी, अपने घर और परिवार का चिंता नहीं किए देश को बचाने के लिए, अगर जो कहीं से देख रहे होंगे कि तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्या हम इसी दिन रात के खातिर अपने देश को बचाए थे कि हमारे अपने ही देश को लूटे और हमारे अपने ही देश को बर्बाद करें। वो महापुरुषों पे क्या गुजर रही होगी। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि जिस तरह देश के आम नागरिक पे अत्याचार हो रहा है, उसको सुधारा जाए। क्योंकि ज़्यादातर देश के ऊपर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर प्रताड़ना होती है और वही कहीं के नहीं होते। जिस तरह देश के युवा बेरोजगार मार खाए जा रहे हैं, जिस तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, इस सारे सिस्टम को सुधारा जाए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे देश के पीछे कई देश आज़ाद हुए, लेकिन वो एक बुलंदियों को छू लिए हैं और हमारा देश अभी भी उनसे पीछे है। इसलिए 2-4 लाइन लिखे हैं हम अपने देश के खातिर, अपने देश के युवा के खातिर, सरकार के खातिर, जो आशा करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। अब तो जागो देश का युवा, अब तो जागो देश का युवा, कब तक चुप रहोगे तुम, देश की तुम्हारी जरूरत है, कितना अपमान सहोगे तुम। काकरोच नाम पड़ गया तुम्हारा, काकरोच नाम पड़ गया तुम्हारा, दिखा दो काकरोच की पावर, देश के साथ जो खिलवाड़ करे उखाड़ फेंको उसे बाहर। निकल चलो 6 जून को दिल्ली, कि निकल चलो 6 जून को दिल्ली, करना है उनकी हिसाब,
निकल चलो 6 जून को दिल्ली, करना है उनकी हिसाब। क्या करोगे तुम जवानी लेकर, देश हुई रही, क्या करोगे तुम जवानी लेकर, देश हो रहा बर्बाद। कैसे हो गया पेपर लीक, कैसे हो गया पेपर लीक, कमजोरी का ये सबूत है। सत्ता में ना रहने देंगे, जनता की ये असूल है। पेपर ना तुम करा पाए, पेपर ना तुम करा पाए, पेपर ना तुम करा पाए, क्या राष्ट्र तुम चलाओगे। छात्र को बर्बाद किए तुम, क्या देश को बचाओगे। बहुत किए मनमानी तुम, कि बहुत किए मनमानी तुम, अब ना तेरी सुनेंगे। बहुत किए मनमानी तुम, अब ना तुम्हारी सुनेंगे। भले जाएगी जान हमारी, भले जाएगी जान हमारी, अब हम तुमको ढूंढेंगे। काकरोच नाम जब दे ही दिए हो, काकरोच नाम जब दे ही दिए हो, काकरोच नाम जब दी ही, काकरोच नाम जब दे ही दिए हो, दिखेगा काकरोच की पावर। सत्ता में ना रहने देंगे, उखाड़ फेंकेंगे बाहर। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।